जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर तेजी से फैल रहे डेंगू से जुड़ी है। दिल्ली में इस साल डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 5000 तक पहुंच गया है। दिल्ली के करीब नोएडा और गाजियाबाद में भी तस्वीर अलग नहीं है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में डेंगू के रोजाना करीब 50 मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि इस मौसम में आप जहां भी हो, मच्छरों से बचाव जरूरी है और इसके लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ डेंगू का कहर कैसा है। तकरीबन हर बेड पर डेंगू के मरीज हैं। मरीजों में ज्यादातर बच्चे या बुजुर्ग हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक इस अस्पताल में आने वाला हर दूसरा या तीसरा मरीज डेंगू का है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में कमोबेश ऐसी ही सूरत है। यानी डेंगू से मुकाबले के लिए जो भी इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए, कहा जा सकता है कि वो नाकाम रहे हैं। शायद यही वजह है कि दिल्ली में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 5000 तक पहुंच गया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। डेंगू जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। साथ ही डेंगू के मरीजों की तादाद देखते हुए हॉर्न बजाना जरूरी है। दिल्ली में अगस्त के पहले हफ्ते के बाद डेंगू के मरीजों का ऑफिशियल आंकड़ा रिलीज नहीं किया गया, लेकिन जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक दिल्ली में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 5000 तक पहुंच गया है। पिछले हफ्ते डेंगू के 525 मामले दर्ज किए गए। अभी तक डेंगू से सिर्फ 1 मौत दर्ज हुई है, जबकि पिछले साल 9 मरीजों की मौत हुई थी। फिर भी इस साल मरीजों की तेजी से बढ़ रही तादाद चिंता का सबब है। ये वार्ड है, ये प्रॉपर डेंगू वार्ड है एक प्राइवेट हॉस्पिटल का, जहां पर हर दूसरा मरीज जो है वो इस वक्त डेंगू का शिकार जो है वो नजर आ रहा है। ज्यादातर अगर बात की जाए तो उसमें बच्चे और मिडिल एज के जो ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादातर इसका शिकार जो है वो हो रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये छोटा बच्चा है। डॉक्टर साहब, कितने मरीज रोजाना जो है वो अभी फिलहाल आ रहे हैं? अप्रोक्स जो है 5 से 7 मरीज जो है आ रहे हैं जो डेंगू पॉजिटिव हो रहे हैं। डेली मरीज? डेली जो है इतने जो है आ रहे हैं 5 से 7 के करीब में। किस एज के फैक्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा है? एज तो कोई बहुत मेजर फैक्टर नहीं है, बट मिडिल एज और चाइल्डहुड वाले जो है पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। ये कब से बढ़ना शुरू हुआ है? मुझे लग रहा है पिछले 15-20 दिन से जो है केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है दिल्ली में, और हर अस्पताल में जो है इतनी जो है केसेस बढ़ गई है कि जो है संभालना जो है मुश्किल हो गई है। ज्यादा बारिश और जल जमाव के चलते दिल्ली में मच्छरों से होने वाली बीमारी के फैलने की आशंका शुरू से थी। सरकार और नगर निगम ने इसी हिसाब से तैयारी का दावा भी किया, लेकिन अक्टूबर में तापमान में गिरावट के बावजूद मरीजों की संख्या बेहिसाब बढ़ गई। खुद दिल्ली के उपराज्यपाल ने चिंता जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, तापमान में गिरावट के बावजूद दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामले और अस्पतालों में भर्ती होने वालों के आंकड़े चिंताजनक हैं। टेम्परेचर जब लो होता है तो बाहर से मॉस्किटो, एडल्ट मॉस्किटो अंदर की तरफ आता है। उस समय लोगों को सावधान होने की जरूरत है कि अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। और ये रिसेंट सर्वे में ये पाया गया है कि लोगों के घरों के अंदर कंटेनर्स में ब्रीडिंग मिले, जैसे मनी प्लांट है, फेंग शुई प्लांट है, वाटर स्टोरेज कंटेनर्स हैं, उसको लोग कवर करके रखें या रेगुलरली जो साफ कर सकते हैं साफ करें। जैसे वाटर के कूलर हैं, डेजर्ट कूलर है, उसमें भी पानी मिल रहा है लोगों को एहतियातन उसको साफ कर देना चाहिए। घर के अंदर ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। घर के अंदर ब्रीडिंग नहीं होगा तो मॉस्किटो नहीं रहेगा। मॉस्किटो नहीं रहेगा तो ये बीमारी फैलने का बिल्कुल खतरा नहीं है। हाँ, टेम्परेचर के साथ जरूर माइग्रेशन हो रहा है। जो बाहर अनुकूल तापमान होता है मच्छर के लिए सितंबर अक्टूबर में, टेम्परेचर गिरने के साथ वो अंदर की तरफ माइग्रेट हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बड़े अधिकारियों से बात करके युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं।
डेंगू को लेकर चिंता सिर्फ दिल्ली में नहीं, यूपी के कई जिलों मसलन नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ में मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सबसे खराब हालत लखनऊ में है। यूपी में अब तक डेंगू के 16,000 केस आ चुके हैं, तो वहीं लखनऊ में ये आंकड़ा 1200 पार कर चुका है। यूपी की राजधानी में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 मौतें हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में हर दिन डेंगू के लगभग 40 मामले सामने आ रहे हैं। केवल डेंगू के वार्ड्स ही नहीं बल्कि जो इमरजेंसी वार्ड्स अस्पतालों के हैं वो भी बुखार के पेशेंट से भर गए हैं, और ये एक रहस्यमयी टाइप का बुखार है जिसमें पेशेंट को अभी ये नहीं पता है कि उसको डेंगू है या नहीं है। आप देखिए लाइन से जितने पेशेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहली बात ये इमरजेंसी वार्ड है और दूसरी बात ये सभी पेशेंट्स जितने हैं ये सारे बुखार के पेशेंट्स हैं। हालात देखते हुए डेंगू को लेकर यूपी सरकार और प्रशासन अलर्ट है। अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और डॉक्टर मुस्तैद हैं। मरीज बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा कई बार उन्हें बेड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में गंभीर मामले बहुत कम हैं। हम लोगों ने अप्रैल मई में ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि डेंगू होने पे क्या इलाज करना है, क्या नहीं करना है। प्राइवेट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की सारी ट्रेनिंग हो गई थी हमारी, जिसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो कि WHO द्वारा निर्धारित है उनके हिसाब से किस तरह से कौन सी दवाएं किस स्थिति में देनी है और किस स्थिति में रेफर करना है। तो हर टीयर पे रेफरल का पूरा प्रबंध था और हर जगह बेड एस्टेब्लिश थे और मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह ट्रेंड था और नोडल ऑफिसर्स नियुक्त थे। यूपी के अलावा बिहार जैसे राज्यों में भी मरीजों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, जहां आंकड़ा 14,000 के आसपास है। यानी इस मौसम में डेंगू का डर हर जगह है, इसलिए इसे लेकर सतर्क रहें। मच्छरों से बचने के लिए फुल स्लीव कपड़े पहने, घर में कहीं भी साफ पानी जमा न होने दें। जहां डेंगू का लार्वा पैदा होता है, घरों में रखे गमलों और बंद पड़े कूलर में मच्छर पनप सकते हैं, इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। सावधान रहें और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से सुशांत मेहरा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में डेंगू को लेकर हालात कितने चिंताजनक हैं और अस्पतालों में क्या इंतजाम है, इसे लेकर हमने समझा LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार से। सर, जो LNJP की तैयारी है इस वक्त, किस तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि फिर एक बार लग रहा है कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं इस वक्त। देखिए, हर साल अक्टूबर और नवंबर में डेंगू के केसेस बढ़ते हैं क्योंकि वेक्टर बोर्न डिजीज है। काफ़ी सारा जो मॉस्किटो है वो पानी में पनपता है, और इस बार क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग्ड बारिश हुआ है और हमने देखा है कि इस बार जो डेंगू का जो वायरस है वो भी डिफरेंट स्ट्रेन है। डेन 2 के केसेस देखने को मिले हैं, पर ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर हो रहे हैं। अभी हमारे पास हॉस्पिटल में 15 पेशेंट एडमिट हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स आर रिकवरिंग, दे आर डूइंग वेरी वेल। और इसके साथ साथ हमने पूरी तैयारी की है लोकनायक में। हमारे पास प्लेटलेट का पर्याप्त स्टॉक है, 200 यूनिट से अधिक प्लेटलेट हमारे ब्लड बैंक में हर टाइम रहता है, और बेड्स हमने अलग से फीवर वार्ड की व्यवस्था की है और अलग से हमने स्क्रीनिंग एरिया रखा है। और हमारी जो पूरी टीम है लोकनायक में वो पूर्ण रूप से तैयार है कि यदि केसेस बढ़ते हैं तो हम उनको अच्छा चिकित्सा मुहैया कराएं, अच्छा उनका देखभाल हो और ज़्यादातर पेशेंट को किसी भी तरह का प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का कोई दिक्कत ना हो। डेंगू से बचने के लिए मच्छर से बचना जरूरी है, साथ ही इसके लक्षणों को समझना भी जरूरी है। अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, थकान और जी मिचलाने जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले और जांच कराएं। यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है कि डेंगू उन मरीजों के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकता है जिन्हें पहले कभी डेंगू हो चुका है। दूसरी या तीसरी बार डेंगू होने पर मरीजों की हालत ज्यादा बिगड़ रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर डेंगू दोबारा होता है तो मल्टीपल ऑर्गन डैमेज का खतरा हो सकता है। इन मरीजों में कैपिलरी लीकेज की संभावना ज्यादा रहती है और कई बार प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी इनकी कंडीशन में सुधार नहीं होता। ऐसे मरीजों के लिए आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट और वेंटिलेटर ही विकल्प रहता है। इसलिए जिन्हें डेंगू हो चुका है उन्हें ज्यादा सावधान रहना है। डेंगू के मामले में भी आपकी इम्यूनिटी सबसे बड़ा रक्षा कवच है, इसलिए डेंगू के दौरान हेल्दी खाना जरूरी है। तो सुनिए क्या बता रही हैं डाइटिशियन नमिता नादर। कंडीशन होती है कि आपको भूख लगना बंद हो जाती है, आपकी डाइट बहुत कम हो जाती है,
तो ऐसी सिचुएशन में आपको वही खाना खाना चाहिए जिससे आपकी फास्टर रिकवरी हो और आपको अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स मिले और आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो। एंटीऑक्सीडेंट्स के जो मेजर सोर्सेज हैं जो आप ले सकते हैं वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, लेकिन क्योंकि खाने का मन नहीं करता है तो आप उसको प्यूरी के फॉर्म में इनटेक कर सकते हैं। जैसे जूसेस ले सकते हैं, सूप्स के फॉर्म में ले सकते हैं या बॉइल्ड एंड स्टीम्ड ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जब आपके प्लेटलेट काउंट डाउन होने लगते हैं और ब्लीडिंग होने के चांसेस होने लगते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए आपको बैलेंस डाइट की जरूरत होती है जिसमें आपको सभी चीजें मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अच्छे अमाउंट का फैट, ये सब इनटेक होना चाहिए। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसा ही खाना खाना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो। ज्यादा फैटी फूड, फ्राइड फूड, ऑयली खाना या हार्ड खाना जैसे राजमा, छोले, काला चना, इन सब चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। आपको हल्की दालें जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, सूप, आलू, शकरकंदी, ऐसी चीजें जिससे आपको ताकत भी मिले और इजी टू डाइजेस्ट हो आपके खाने में, उसका इंटेक करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आप वेजिटेबल जूस बना सकते हैं जिसमें विटामिन सी भी रहे, जैसे आंवला है, स्पिनच है, बीटरूट है, पालक है, इसका इंटेक आप कर सकते हैं।